पूर्वी समस्या ऑब्लिक ऑटोमन साम्राज्य के महत्वपूर्ण पड़ाव। पहले पड़ाव पर हम देखेंगे कि ग्रीस यानी कि यूनान की स्वतंत्रता के लिए 1821 में स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत हुई, जो कि 1829 में प्राप्त हो गई। 1832 में यूरोपीय देशों द्वारा इसको मान्यता प्राप्त हो गई। इसके बाद यूनान की स्वतंत्रता से बाल्कन क्षेत्रों में ऑटोमन साम्राज्य के विरुद्ध स्वतंत्रता की मांग और तेज हो गई, जिसके फलस्वरूप ऑटोमन साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया को और बल मिला। अब जानेंगे कि क्रीमिया का युद्ध एवं पेरिस की संधि कब हुई, जिसका समय था 1853 से 56। इसके क्या कारण थे? रूस ऑटोमन साम्राज्य को नियंत्रित करना चाहता था। ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की व पिडमॉन सार्डिनिया रूस को रोकना चाहते थे। ऑटोमन साम्राज्य में ईसाइयों पर अत्याचार हो रहा था। फ्रांस के नेपोलियन थर्ड तथा रूस के जार निकोलस के मध्य पवित्र स्थानों के आधिपत्य को लेकर मतभेद चल रहे थे, जिसका परिणाम यह रहा कि रूस की पराजय हुई और पेरिस की संधि के अनुसार रूस अब काला सागर क्षेत्र पर कोई अतिक्रमण नहीं करेगा तथा तुर्की साम्राज्य के क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेगा। देखते हैं कि क्रीमिया के युद्ध के महत्व क्या थे। क्रीमिया के युद्ध के महत्व को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। इस पर मुख्यतः दो मत हैं। इतिहासकारों के एक वर्ग के अनुसार कहा जाता है कि यह युद्ध व्यर्थ में लड़ा गया। दूसरे मत के अनुसार कहा जाता है कि युद्ध के कुछ सकारात्मक परिणाम भी थे। तो हम पहले देखेंगे कि युद्ध व्यर्थ में क्यों लड़ा गया। इस पर पहला पॉइंट है कि इस युद्ध के बाद भी ऑटोमन साम्राज्य के विघटन को न बचाया जा सका। दूसरा पॉइंट यह है कि रूस की महत्वाकांक्षाओं पर भी रोक न लग सकी। इसके विपरीत काला सागर व बाल्कन क्षेत्र में रूसी महत्वाकांक्षाएं और प्रबल हो गईं। बाल्कन क्षेत्र में ईसाइयों पर अत्याचार होता रहा। दूसरे मतों के अनुसार क्या देखेंगे कि क्रीमिया के कीचड़ में इटली का कमल खिला, यानी कि जो क्रीमिया का युद्ध हुआ उस युद्ध से इटली का एकीकरण हुआ। दूसरा पॉइंट यह था कि यह पहला अवसर था जब ब्रिटेन व फ्रांस साथ मिलकर लड़े। तीसरा पॉइंट है रेड क्रॉस जैसी संस्थाओं का जन्म हुआ। अब हम जानेंगे रूस तुर्की का युद्ध व सैन स्टीफेनो की संधि, जो 1877 से 1878 तक चली। तो देखते हैं कि क्रीमिया के युद्ध में रूस पराजित हुआ, लेकिन उसकी बाल्कन क्षेत्र को प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा कम नहीं हुई। जो 1856 में पेरिस की संधि हुई थी उसका उल्लंघन करके उसने सेडान के युद्ध में 1870 में काला सागर क्षेत्र पर अपनी सैनिक गतिविधियां बढ़ा दी। दूसरा पॉइंट यह है कि 1875 ईस्वी में रूस द्वारा स्लाव निर्जातीय समूह को सहारा लेकर बाल्कन क्षेत्र में विद्रोह करा दिया गया, जिसका तुर्की द्वारा निर्मम तरीके से दमन किया गया। अब देखते हैं कि रूस ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, उसे पराजित करके उसके ऊपर सैन स्टीफेनो की संधि लगा दी। इस संधि के क्या प्रावधान थे, क्या परिणाम निकले, चलिए उसे जानते। पहला परिणाम यह निकला कि सर्बिया और रोमानिया को पूर्ण स्वतंत्र मान लिया गया। दूसरा पॉइंट यह था कि रूस ने तुर्की साम्राज्य के कई क्षेत्रों में अपना नियंत्रण कर लिया। तीसरे पॉइंट में यह रहा कि एक नए स्वतंत्र राज्य बुल्गारिया का निर्माण हुआ। आगे की क्लास में हम देखेंगे बर्लिन कॉन्फ्रेंस।